वेरी गुड मॉर्निंग क्लासेस। लेकर हाजिर हैं हम अपनी पहली वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम बदल भी जा सकता है क्योंकि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ कि क्या इस चैनल का नाम होगा। फिलहाल मैंने पुराने के नाम से ऑफिशियल ऐड करके ही इस चैनल का नाम रखा है, लेकिन और दूसरा चैनल हम नहीं बनाएंगे। चैनल यही रहेगा, बस नाम चेंज हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और नाम पता होगा आपको, दिव्यांशु सर। और हिंदी और रीजनिंग के साथ हम आपको मिलते हैं इस चैनल पर। कोशिश करेंगे हम मैथ्स को भी रिकवर करने की। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, जो मुझे बेस्ट लगेगा, बेस्ट ट्रिक होगी या बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अलंकार का वर्कशीट करते हैं। पहले वर्कशीट है, आप लोग का प्यार देखते कितना मिलता है, और आशा तो करते हैं कि आप बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच में आए हैं हम। तो क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ेंगे, ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको आपके स्क्रीन सेट पे आधे पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठिए और आप टिक करते रहिएगा कि क्या आपका जो चूज़ किया हुआ आंसर सही होता है या नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने स्क्रीन सेट पर। पहला क्वेश्चन है, बड़े न हूजे गुणन बिनु, बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए। बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए। कहत धतूरो सो कनक, कहत धतूरो सो कनक, गहन्यो गढ़्यो न जाए। कहत धतूरो सो कनक, गहन्यो गढ़्यो न जाए। इस दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन है ए, अतिशयोक्ति। दूसरा प्रस्ति वस्तुपमा। तीसरा अर्थातरन्यास। और चौथा विरोधाभास। आप लोगों के पास, आप लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर भी सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है अर्थातरन्यास अलंकार। देखिए, अर्थातरन्यास अलंकार होता क्या है? जब किसी विशेष वस्तु को एक सामान्य स्थिति द्वारा, या सामान्य चीज को या सामान्य वस्तु को एक विशेष परिस्थिति द्वारा दर्शाया जाए, उसे ही क्या कहते हैं? अर्थातरन्यास अलंकार कहते हैं। तो इसमें क्या है ये? हाँ, एक इसका दूसरा एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा। जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लगते रहत भुजन। चंदन विष व्यापत नहीं लगते रहत भुजन। तो ये इसमें भी अर्थातरन्यास अलंकार है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष, बी ऑप्शन उपमा, सी ऑप्शन रूपक, और डी ऑप्शन अतिशयोक्ति। अलंकार आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, मुझे भरोसा है कि आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो एक बार दोहरा के ही आप ये वर्कशीट देखेगा, ये आप प्रैक्टिस सेट देखेगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। आपके जो रिवाइज होता है, रिवीजन भी होता जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। मैं चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ, सॉरी, कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ। कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूँ। आपको मैंने बताया होगा, जब मैं पढ़ाता हूँ या जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था उपमा और रूपक में, दोनों में ही उपमेय उपमान का काम होता है। वहाँ पे उपमेय उपमान में सादृश्यता या समानता दर्शाया जाता है, जबकि रूपक में दोनों को एक ही रूप दे दिया जाता है, मतलब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि एक एग्जाम्पल है रूपक का, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चंद्र और खिलौना के बीच में डैश। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमेशा इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह दोनों के बीच में, जिनके बीच में रूपक अलंकार होता है। तो प्रायः आपको मिल भी जाता है, लेकिन प्रायः हो सकता है कभी ना मिले, तो आपको ये समझना होगा। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग, लॉकडाउन है, छुट्टी है घर पे, आप बस कलेक्शन तैयार करिए। जैसे होता नहीं है डिक्शनरी टाइप की, जो शब्दों का संग्रह होता है, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती हैं। अब अलंकार, आपको लगता है अलंकार यार बहुत इतना सारा अलंकार है, कैसे तैयार होगा? तो आप ऐसा करिए कि प्रत्येक अलंकार के जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलते जाएं, वो एक जगह नोट करते जाइए, और वो आपकी नोट्स काफ़ी हेल्प
हेल्पफुल होगी। तो जैसे चंद्र खिलौना ले हो तो चंद्रमा के समान अगर खिलौना की बात करता कि चंद्रमा के समान मुझे खिलौना चाहिए, तब तो वहां पे उपमा होता। लेकिन कहता है कि चंद्रमा ही खिलौना के रूप में उसे चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए, इसलिए चंद्रमा और खिलौना को एक रूप दे दिया गया। जब एक रूप दे दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसमें रूपक अलंकार है। तो माँ भी कहती है कि एक बड़े से थाल में पानी रख देती है और उसकी परछाई, चंद्रमा की परछाई दिखती है और कहती है कि चलो खेलो, जब तुम्हें चंद्रमा ही चाहिए तो चंद्रमा मिल गया, खेलते रहो। तो ये जिद होती है भगवान श्री कृष्ण की। तो ऐसे ही आप याद करेंगे, किसी चीज़ को जोड़ के पढ़िए, कैसे भी आपको अपना जो टेस्ट है, अपना जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई करना है, तो किस तरीके से कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वैसे करिए। फिल्मी गानों से अगर याद होता है किसी की डेफिनेशन तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बताता भी हूँ कि कोई भी आप दोहे से याद कर लीजिए, कोई किसी से भी याद कर लीजिए। जैसे अब मान लो यमक अलंकार का है तो पुनि पुनि शब्द एक ही आवे, यमक ही अर्थ भिन्न हो जावे। तो यमक अलंकार में बार बार एक ही शब्द आता है और बार बार यमक अलंकार में वो चीज़ें बार बार भिन्न हो जाती हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये डेफिनेशन होता है। तो आप जैसे याद करना चाहें, चाहे तो आप गद्यांश रूप में आप याद कर लीजिए, हो सकता है अगर आपको पद्य रूप में याद होता है तो पद्य रूप में याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? देखिए होता क्या है कि परिभाषा तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी अलंकार की, और लोग कहते हैं जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, अलंकरोति इति अलंकारः। और पता नहीं, जैसे काव्य की शोभा बढ़ती है, जैसे स्त्रियों की शोभा गहनों से बढ़ती है, वैसे काव्य की शोभा जिन शब्दों से, जिन तरीकों से बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। तो मायने एक मिनट, हाँ, तो अलंकार की कुछ काव्य शास्त्रीय परिभाषा भी है। तो जिसमें से ये है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अलंकार की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है ये पूछा गया है कि किस कवि ने या किस ने ये परिभाषा दी है। तो पहला है दंडी, ए ऑप्शन दंडी, बी ऑप्शन भामा, सी ऑप्शन है उद्भट और डी ऑप्शन है जयदेव। आपको बताना है कि इनमें से चारों में से किसने ये पंक्तिबद्ध परिभाषा दी है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन है दंडी, आचार्य दंडी ने ये परिभाषा दी थी। चलिए अगले 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक वीडियो में तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, तो मैं 10-10 या 15-15 के वर्कशीट कराऊंगा। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो एक्चुअली अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो अपलोड नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए हम करेंगे ऐसा कि थोड़ा थोड़ा करके आपको 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करवाते रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े हैं। कोई अब अगर विलोम शब्द होता है या तद्भव तत्सम होता तो थोड़ा जल्दी हो जाता, ज्यादा हो जाता। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। कनक कनक ते ये तो बहुत ही फेमस है, आप हाई स्कूल इंटर में ही पढ़ते आए होंगे। और ये चलिए इजी है, फिर भी आपको पूछ ले रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास और डी श्लेष। तो इसका सही आंसर है यमक। यमक कैसे? कनक कनक 2 बार आया और दोनों कनक का अर्थ जो है वो डिफर है। एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। आगे आते हैं नेक्स्ट। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चा अलंकारा। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चा अलंकारा, अलंकार के संबंध में किसने यह कथन कहा है? मतलब किस व्यक्ति ने या किस पर्सन ने, किस कवि ने ये कहा है कि अभिधान प्रकार विशेषा एवं चा अलंकारा। तो इसके लिए ऑप्शन है दंडी, ए भामा, बी सी उद्भट और डी रुद्रट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भामा बार बार आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि भामा के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अलंकार की अगर जनदाता की बात करें, कि जनक की बात करें, तो आचार्य भामा ही है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
अगला आते हैं 5वें नंबर पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन है उल्लेख, दूसरा उपमा, तीसरा रूपक और चौथा अतिशयोक्ति। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार क्या होता है? उल्लेख अलंकार भैया जब किसी एक वस्तु की कई तरह से वर्णन करते हैं, किसी एक चीज की कई तरह से वर्णन करते हैं, तो वो क्या होता है? उल्लेख अलंकार। मतलब जैसे आप किसी व्यक्ति की, आप सपोज करिए आप एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम्हारे बाल तो रेखा जैसे हैं, तुम्हारी आंखें माधुरी जैसी हैं, मतलब ऐसे कई चीजों से आपकी तुलना हो रही हो, तो वहां पे क्या होता है? उल्लेख अलंकार होता है। जैसे इसमें कह रहा है कि शरीर के बारे में कह रहा है, नवल मतलब यंग है, युवा है, सुंदर खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, और श्याम मतलब श्याम वर्ण का है। श्याम वर्ण, देखिए जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ इतने मनमोहक थे वो कि श्याम को भी सुंदर वर्ण में माना जाने लगा था। तो जैसे श्याम भी, उसकी खूबसूरती की ही बात हो रही है वहाँ, तो श्याम वर्ण है, सुंदर है और नया है, तो सब शरीर की ही का वर्णन हो रहा है कई तरह से, कि वो शरीर, उनका शरीर जो है वो यंग है, अभी युवा है, पूरा युवक है, दूसरा सुंदर शरीर है, और तीसरा अभी श्याम वर्ण का है। तो इतनी सारी। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि अलंकार को वर्णन की एक प्रणाली किसने कहा है? किसने कहा कि अलंकार को एक वर्णन की प्रणाली कहा है, कि आप किसी चीज को जो वर्णित करते हैं, किसी चीज का वर्णन करते हैं, तो वो अलंकार के माध्यम से करते हैं। तो ये लाइन किसने कहा था? तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, सी ऑप्शन पंत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोग सुन लीजिए। इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था कि अलंकार को वर्णन की एक प्रणाली कहा था। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जब वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है तो क्या होता है? जब वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं, या वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं? तो आप लोग बताइए कौन सा अलंकार कहते हैं? तो इसका ऑप्शन, इसका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, निश्चित क्रम में होती है। अनुप्रास के 5 भेद हैं, वो भी आपको पता होगा, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो इतने सारे भेद हैं, आपको मैं अच्छे से जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 8वें नंबर पे आते हैं, हो गया है 9वां है, अलंकार यथार्थ में वर्णन की एक शैली है। अलंकार यथार्थ में वर्णन की एक शैली है, ये वर्णन का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्णन का ये विषय नहीं है, वर्णन की एक शैली है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहना है, ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, केशव दास, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, तो उनमें से बताना है किसका है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, श्याम सुंदर दास जी ने कहा था कि ये वर्णन की एक शैली है, ना कि वर्णन की एक प्रणाली। वर्णन की एक का विषय, वर्णन के विषय नहीं है, ये वर्णन की शैली है। अगला आते हैं 10वां नंबर, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही थी वह सांध्य सुंदरी परी सी, धीरे 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 धीरे। इसमें कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, कह रहा है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको मैं बता दूं, ए ऑप्शन है उपमा, बी ऑप्शन है रूपक, सी ऑप्शन है मानवीयकरण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक बात, प्रकृति की कोई चीज को मानवीय गुणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मानवीयकरण। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मेघ में आसमान से, मतलब कि बादल आसमान में उतर रहे थे एक सुंदरी की तरह, जैसे जो एक सुंदरी वाला होती है, एक नवविवाहिता होती है, वो धीरे धीरे चलती है, वैसे ही बादल चल रहे थे। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंस रहे थे और कलियां मुस्कुरा रही थी। तो आप खुद सोचिए कि ये हंसने और मुस्कुराने की कला इंसानों की क्रिएटिविटी है, इंसानों की एक्टिविटी है, इंसान की ये नेचर है, ये हंसना और मुस्कुराना, और ये फूलों के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्या है?
मानवीकरण अलंकार है। अगला हम गाते हैं कि 11 नंबर प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद हैं? तो आपको तो पता ही चल गया होगा, अभी मैंने गिनवाया था। ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 7। तो ये तो लगभग सबका सही होगा। इसके 5 आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। 5 भेद होते हैं। फिर से एक बार लीजिएगा, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रित्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो ये 5 भेद हैं। इन पांचों में अगर आपको बार बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा छेका होता है, कौन सा लाटा होता है, कौन सा वृत्त्या होता है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। हम जरूर ही उसको क्लियरिफाई कर देंगे। हम आपको आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है वहां होता है। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में हो, अनेक वर्ण एक निश्चित क्रम में आए, उसे क्या कहते हैं? वृत्त्यानुप्रास, श्रित्यानुप्रास, लाटानुप्रास या छेकानुप्रास। तो इसका सही आंसर होगा छेकानुप्रास। देखिए, कई सारे वर्ण निश्चित क्रम में आए, मतलब कि जैसे जहां पे एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, 2 बार आते हैं, वो भी निश्चित क्रम में आते हैं, वहां पे क्या होता है? छेकानुप्रास होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि छेकानुप्रास है क्या। आफ्टर ऑल 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे अब 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। तो ये तो आपको भी पता होगा। इसका आंसर होगा यमक अलंकार है। बेर बेर शब्द 2 बार आया है तो दोनों बार अलग अलग। देखिए, मैंने एक पंक्ति बोली थी कि पुनि पुनि शब्द एक ही आवे, यमक ही अर्थ भिन्न हो जावे। मतलब बार बार कोई शब्द बार बार एक आता है और यमक अलंकार में उसका अर्थ बदल जाता है। तो बेर के 2 अर्थ है यहाँ पे। एक बेर का अर्थ है फल और दूसरे बेर का अर्थ है बार या टाइम। जो कहते हैं ना कि आपने अभी 3 टाइम हमने भोजन किया, 3 बार किया, तो वो। अगला हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो ये भी बहुत ही फेमस है। तो आप लोग जान गए होंगे, तो बता दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न का पूछने का पैटर्न क्या होता है, ऑप्शन पे खासकर ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन इसके साथ कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इससे ये होता है कि अगर ऑप्शन आता है तो आप सोचे नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। तो इसका तो कंफ्यूजन होना नहीं है, अनुप्रास अलंकार है और ये आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन पे, आज की लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति पर आधारित अनुप्रास कहलाता है। कहता है ऐसा कौन सा अनुप्रास का प्रकार है जो एक ही उच्चारण स्थान से अनुच्चरित होता है और उसी के सारे वर्ण आते हैं। सारे नहीं कह सकते कि सारे वर्ण आए, लेकिन मैक्सिमम अक्षर जो है वो उसी से आते हैं। जैसे कंठ से बोलने वाले वर्ण 4-5 आ गए, या तालु से आ गए, या ओष्ठ से आ गए, या कंठ मूर्धन्य से आ गए, या फिर दंते से आ गए, या ओष्ठ से आ गए। तो उसी से आए तो उनको कौन से अनुप्रास के भेद में रखा जाता है? तो ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, वृत्त्यानुप्रास, श्रित्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो आपको तो पता ही होगा, इसका आंसर होगा श्रित्यानुप्रास। श्रित्यानुप्रास कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे एक गाना है, फिल्मी गाना, 2 गाने मैं बताऊंगा, दोनों आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे बागों में हिरन, जैसे उजली पवन, ऐसे करके गाना था ना। तो उसमें बस केवल हमें आगे की इतनी लाइन लेके चलनी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक में का आ गया, देखा में खा आ गया, लगा में गा आ गया। तो ये का, खा, गा, ये वर्ण बोले कहाँ से जाते हैं? ये बोले जाते हैं कंठ से। कंठ से पूरा का पूरा का वर्ण बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये श्रित्यानुप्रास है। सेकंड, आपने बहुत फेमस गाना सुना होगा, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
तो दीदी तेरा देवर दीवाना में ता वर्ग के वर्ण आते हैं, मतलब दंत से बोले जाने वाले वर्ण। जैसे दीदी तेरा देवर दीवाना, दा आया, तेरा में ता आया, दीवाना में ना आया। तो ये 2-3 वर्ण आ गए जो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण है, तो इसलिए ये श्रुति अनुप्रास है। आपको मैं गानों के माध्यम से भी सारे अनुप्रास की टाइप बता सकता हूँ, और यमक और श्लेष जितने भी अलंकार है मैं कोशिश करूंगा कि गानों के माध्यम से आप एक एग्जाम्पल आप याद रखें, ताकि आपको याद उसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज 15 क्वेश्चन मैंने करवाए। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ये अलंकार है, थोड़ा बहुत समझा के भी चलना पड़ता है। अगर मैं फटाफट पढ़ता ही जाऊँ तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप तो ऐसे देख के बुक से भी कर लेंगे। तो अगर आपको इसमें भी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप बताइएगा, तो मैं 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से समझाता चलूँगा, ठीक है ना। अगर डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, बड़ी कृपा होगी, ठीक है दोस्तों। अब बाकी तो अब आपसे क्या कहें, आपसे बस इतना ही कहना है कि आप लोग अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको कैसा लग रहा है वीडियो वो बताएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए परसों ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो 1-2 सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर आप बढ़ाएं। अभी लोग दोस्तों में शेयर करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर हो जाएंगे, मुझे भरोसा है। अभी लॉकडाउन है, आप लोग बैठे हैं, तो फिर फालतू टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।